ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े आगू राकेश टिकैत जी जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं शुरुआत ऐसे ही कर रहा हूं इस बंद से ही। बंद का पंजाब हरियाणा के साथ साथ कहां आपको असर सबसे ज्यादा नजर आया? क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो व्यापक असर था, वो लगातार तस्वीरों ने भी सब कुछ बयां किया। बाकी देश में किस तरह से आप आज के बंद को देखते हैं? पूरे देश भर में रहा, ये गुजरात में भी रहा, जहां पे ये लगता था कि बंद हो नहीं सकता, तो गुजरात में भी बंद रहा। और ये कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, वहां पे भी इसका असर देखने को मिला है जी। सब लोग लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़, केरला, जितने भी स्टेट हैं जो हमारे साउथ के स्टेट है, तो इनमें सब में बंद का असर पूर्ण रूप से देखने को मिला है। छत्तीसगढ़, सब जगह लोग सड़कों पर आए और उन्होंने अपनी बातचीत रखी और वहां के दुकानदार, वे सब लोग इसमें साथ रहे हैं। टिकैत साहब, पंजाब हरियाणा से तुलना की जा सकती है आज के बंद की, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हो बाकी देश के हिस्सों का, कि क्या पंजाब हरियाणा में जिस तरह का बंद था वैसा कुछ असर आपको नजर आया बाकी देश में? वो केरला में, छत्तीसगढ़ में, इन जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह हुआ जी। तो सब जगह हुआ है। जो उम्मीद थी वैसा बंद देखने को मिला संयुक्त किसान मोर्चा को? बिल्कुल वैसा ही बंद देखने को मिला, जो उम्मीद थी वैसा ही बंद देखने को मिला है। और क्योंकि जो किसान होता है वो लिबरल भी होता है जी। ये भी जानकारी मिली कुछ जगह के कुछ लोगों ने एक पर्चा ले लिया और उस पर डॉक्टर की डेट चेंज कर ली, क्योंकि जाना था उनको। तो किसानों ने कहा भाई क्या पता किसकी क्या मजबूरी हो सकती है, पुराना पर्चा ले रहा है तो निकाल दो इनको। तो किसान लिबरल होता है, किसान ने सील बंद नहीं किया था जी। किसान ने भारत बंद का आह्वान था, उसका सील भारत बंद का अभियान नहीं था। और किसान लिबरल रहता है कि जनता को भी ज्यादा परेशानी ना हो और जनता को भी छूट दे दे। वो थोड़ी सी आगे तिरछे से भी लोग चले गए जिसको ज्यादा जरूरत थी, लेकिन बंद रहा है और जनता का इसमें सहयोग रहा है पूर्ण। टिकैत साहब, अब यही हर किसी के जहन में सवाल है कि इस बंद से हासिल क्या हुआ? आपको लगता है केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा आज के बंद के साथ? बिल्कुल, देखो बंद का ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। एक चर्चा रहती है, सरकारों के पास में मैसेज आता है, तो ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। सरकार नहीं बात सुन रही तो कुछ न कुछ नए तरीके की करने की कोशिश संयुक्त मोर्चा करता है। आपको लगता है इस तरह से बंद करने से केंद्र सरकार मान जाएगी और रिपील कर लेगी कानून? ये एक आंदोलन का हिस्सा है ये भी जी। और ये कानून भी इसकी इजाजत देता है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी बंद करती थी और समय समय पे सब लोगों ने बंद किया जो विपक्ष में रहते थे जी। और अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट नहीं दिया कि मेरी पार्टी कभी बंद नहीं करेगी जी। इसका मतलब सबकी सहमति रहती है। आप पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं बीजेपी के एक स्टेटमेंट का जिक्र कर दूं। पंजाब के नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि ये बंद नहीं है, ये गुंडागर्दी है। अब पता नहीं भाई, वे तो कहेंगे, वे तो गुंडागर्दी भी कहेंगे। वे तो पंजाब के लोगों को और सिख समाज को और पूरे किसान संगठन को खालिस्तानी बताते थे, वे कभी तालिबानी बताते हैं। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूर्ण रूप से जनता का बंद था, जनता के लिए जनता का बंद है। टिकैत साहब, ये भी चाहते हैं कि ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे का उस तरह से यूपी या अन्य राज्यों में जहां पर इस समय चुनाव का पूरा बिगुल एक तरह से बजा हुआ है, उन पर नजर क्यों नहीं आता? उत्तराखंड में इस तरह की एक्टिवनेस क्यों नहीं नजर आती? उत्तर प्रदेश में क्यों नजर नहीं आती? या फिर गोवा, मणिपुर में क्यों नजर नहीं आती? या पंजाब या हरियाणा पर इतना फोकस नजर क्यों आता आपका? नहीं, पूरा है, उत्तर प्रदेश में भी पूरा है। वहां पर आप देखोगे कि जिस तरह की मीटिंगें हो रही है जी, वहां पे फोकस मीटिंगों का है और वहां एक तरह से कंपटीशन में मीटिंगें हो रही है। यहाँ प्रधानमंत्री के कंपटीशन में मीटिंगें हो रही है, यहाँ मुख्यमंत्री जहां मीटिंग करता है उसके कंपटीशन में मीटिंग हो रही है जी। और उनसे 10-10 गुनी मीटिंग यहाँ पे हो रही है जी। तो हो रहा है, पूर्ण रूप से असर आ रहा है।
और जब तक टाइम आएगा हम्म। तो काफी असर उसका आपको देखने को मिलेगा। सर बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं आप, एक मीटिंग केंद्र सरकार के साथ भी कर लीजिए, क्या पता ये मुद्दा सुलझ ही जाए। नहीं नहीं, केंद्र सरकार करनी नहीं चाहती। हमारे अपनी बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। जब भी सरकार बुलाएगी, संयुक्त मोर्चे को कॉल करेगी, हमारे लोग जाएंगे, उन सबको उससे मीटिंग करेंगे। वो कहते हैं हम रेडी हैं, आप आइए बात करते हैं, रेडी हैं हम, ये लगातार ऐसे बीजेपी के ऐसे नहीं नेता होता, बोलते हैं। ऐसे नहीं होता ना हम्म। भाई। वे उनको कहाँ आए जी। वो जगह बताएंगे, स्थान बताएंगे, कहाँ पे आएंगे वो बताएंगे। वैसे ही थोड़ा होता है कि आओ जी हम बातचीत कर रहे हैं हवा में। ये तो हवा में बात करने वाले लोग हैं। आप बताओ, जैसे पहले आप भेजते थे उसी तरह से आज भी आप बताओ कहाँ पे आएंगे, तो हम आएंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग बातचीत करने आएंगे। लेकिन कंडीशन, बातचीत से पहले कंडीशन कोई नहीं होगी। वे कहते हैं कि कंडीशनल बातचीत करो जी। हम कानून वापसी नहीं देंगे और आप बातचीत कर लो, कोई आप पे सुझाव है वो सुझाव हमको दे दो। देखिए सरकार के जो मंत्री या फिर बीजेपी के जो नेता हैं उनका यह भी तर्क है कि 22 जनवरी को हमने किसानों को बोल दिया था कि हमने आपको ये प्रस्ताव दे दिया, अगर आपकी जो राय होगी हम भी बता दीजिएगा, हम फिर से मीटिंग कर लेंगे। सरकार अब यही कहती है कि हमने तो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो जब हमें कहेंगे कि आ जाओ मीटिंग कर लेते हैं तब मीटिंग कर लेंगे। आपने एक लेटर लिखी थी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि लेटर में आपने शर्तें लिख दी कि हम कानून रद्द करवाएंगे या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप आइए, अब लिखिए 5 लाइनों में कि हम बातचीत करना चाहते हैं, इतनी तारीख को आप आ जाइए। नहीं नहीं, वो कंडीशनल बात करना चाहते हैं। और जो 22 तारीख को उन्होंने कहा था उनको साफ मने कर दिए थे। अभी देरी कहाँ होगी, अभी तो 10 ही महीने तो हुए हैं। आने वाले और 10 महीने में बातचीत कर लेंगे, क्या दिक्कत होगी। कोई जल्दी नहीं है, उन शर्तों पर हमें कोई जल्दी नहीं है। आप उस चीज से बेफिक्र रहे, देश के किसानों को कोई जल्दी नहीं है। टिकैत साहब, आपने 22 तारीख वाली मीटिंग के बाद फरवरी या मार्च में एक स्टेटमेंट दी थी, आपने कहा था कि अक्टूबर तक केंद्र सरकार इस मसले को हल कर ले। 2 अक्टूबर का आपने जिक्र किया था, अक्टूबर आ गया, अब आगे क्या? पहले 6 महीने का दिया था टाइम, 6 महीने हो गए, उस टाइम अक्टूबर का भी टाइम दिया था। अक्टूबर में यह था कि हमारा अक्टूबर में यहाँ एक प्रोग्राम होता है। जब 2018 में हम आए तो 2 अक्टूबर को हमारे ऊपर लाठीचार्ज यहाँ हुआ, गोलियां यहाँ पे चली। तो ये था कि 2 अक्टूबर का एक समय होता है, हम यहाँ पे ही हमको मीटिंग करनी है 2 अक्टूबर को, तो शायद उस टाइम तक समाधान हो जाए। लेकिन अब नहीं लगता, अब हमने टाइम देना इनको बंद कर दिया। नहीं ठीक है, अब ये अनिश्चित। आप जो 10 महीने या 10 साल वाली बात करते हैं वो एक बयान के तौर पर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं दिल्ली में सड़कों के ऊपर, आप भी चाहते होंगे अंदर से कि जल्दी से मसला हल हो जाए, तो पर कैसे होगा ये? 10 महीने और बैठे रहेंगे, दिक्कत तो है ना, वो चाहे किसी के लिए भी हो, आम लोगों के लिए हो, किसानों के लिए हो, सरकार के लिए हो, किसी के लिए हो। तो सरकार करेगी ना इसका, हम कैसे करेंगे जी भाई? हमको बता दो, हम कैसे समाधान करें। सरकार करेगी, बगैर समाधान के किसान जाएगा नहीं, ये निश्चित है। नहीं, बिना समाधान का भी मतलब बता दीजिए कि रद्द करवाए बिना नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून जी, 3 कानून रिफिल, नहीं समाधान आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जी, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय करती रहेगी। ठीक है, ऐसा बहुत बड़े बड़े मसले मध्यस्थता के साथ खत्म हो गए, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया गया। इसमें आपको नहीं लगता बहुत बड़े बड़े नेता, अब किसान नेता भी बन चुके हैं, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता सोचना चाहिए सरकार को भी, आपको भी? कंडीशंस तो दोनों तरफ से होगी ना, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी। आप कहते हैं रिपील कीजिए, वो कहते हैं रिपील नहीं करेंगे, दोनों तरफ से कंडीशंस हैं। वो सरकारों को, आप ये बातें सरकार को जरूर आप बताओ, सरकार की समझ में कोई चीज आ जाए तो उसको जरूर बातचीत। नहीं, आप कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कह रहा कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, सरकार बात ही नहीं करना चाहती, सरकार कंडीशन लगा के बात करना चाहती है, तो कंडीशन पर तो बातचीत नहीं होगी। नहीं, दोनों तरफ से कंडीशन है ना। क्या आप कंडीशन छोड़ने को तैयार हैं कि मैं भी कोई कंडीशन नहीं, हम भी कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सरकार भी कोई कंडीशन ना लगाइए, आओ बात करें? हमने ये कहा है कि कोई भी बातचीत होगी वो मकान के अंदर होगी,
सरकार को कोई अपना पक्ष रखना है वो मकान के अंदर बताए। नहीं, बीजेपी वाले नेता ये भी कहते हैं कि 5 लोग आइए ना, अब 40 आ जाते हैं, बात ही नहीं हो पाती। वो उनके एडवाइजरी में नहीं हम चलते ना, वो हमारा एडवाइजर है, ये 5 बताएंगे। वे भी तो 40 आते हैं, वे 5 आते हैं क्या कोई? जी, वे भी 40 आते हैं। उनके 4-5 मंत्री आते हैं, कंसल्ट अधिकारी उनके आते हैं जी, उनका भी 40 आदमी का स्टाफ है पूरा। टिकैत साहब, एक और बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए कानून तो लागू ही नहीं हुए, स्टे है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था लागू मत कीजिए, जब लागू ही नहीं हुए तो फिर क्यों आंदोलन, क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों इस तरह से आप अगले अगले प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, लागू तो नहीं हुए तो हो जाएंगे ना लागू, उसमें क्या दिक्कत है? लागू नहीं हुए अभी, लागू तो हो जाएंगे। आधे रेट पे फसल बिक रही है, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं है, ये फसल आधे रेट में किसान बेच रहा है, तो हो जाएंगे लागू। होने में 5 महीने तो रहेंगे, हो जाएंगे लागू। मेरे एक और सवाल है, क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि देखिए परेशानी तो होती है, आप भी समझते हैं इस चीज को कि जब बंद होता है, कोई रोड ब्लॉक है तो फिर लोगों को दिक्कत होती है। आपको लगता है कि वो भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? हाँ, जवाबदेही तो सरकार की तय होनी चाहिए ना, कि बंद क्यों हो है, सरकार की तय होनी चाहिए, बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक सुनील जाखड़ है, पंजाब के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि देखिए आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन उनके ट्वीट में यह जिक्र था कि आम लोग परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी प्लान बनाया जाए आम लोगों को दिक्कत ना हो? वो तो पंजाब के, मैं खासतौर पर बात करूं तो बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के लोग तो साथ हैं किसानों के, अगर जो साथ हैं उनको ही दिक्कत हो रही है तो फिर इससे किसानों का क्या भला हो रहा है? भाई जाम से दिक्कत तो होती है, जाम में क्या होगा, प्रसाद बढ़ता है जाम में, तो ये किसान भी तो दुखी बैठा है ना जी। यहाँ पर बैठे 5 महीने से अपने घर बार छोड़ के लोग 10 महीने हो गए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये आम जनता का ही तो ये आंदोलन है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन है, ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। टिकैत साहब, कोई बात चल रही है ऑफ द रिकॉर्ड, कोई बात चल रही हो केंद्र सरकार के किसी अधिकारी, किसी मंत्री या किसी नेता के साथ? हमारी कोई बात नहीं चल रही। नहीं, 22 जनवरी के बाद आपकी कभी किसी से कोई फोन पे या किसी तरह की कोई बात नहीं हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई। अब बात कैसे होगी ये भी लोग जानना चाहते हैं, कि आप बताइए कि आगे बात कैसे होगी। आपके जहन में कुछ है कि केंद्र सरकार ये कर दे हम बात कर लेंगे? नहीं, वो तो जब उनको करना होगा वो कर लेंगे, वो सब जानते हैं, उनके लोग सब रहते हैं यहाँ पे, जब उनको बात करनी होगी तो वो करेगी, हमारे कहने से वो बातचीत नहीं करेगी। चुनाव पे फोकस करेंगे सर पंजाब के, क्योंकि चिड़ूनी जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़िए। टिकैत साहब, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने, खैर लग रहा कि उन्होंने संपर्क टुट गया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਏ। खैर बीजेपी के उत्ते हमला भी करते हुए नजर आए ने राकेश टिकैत, जो न्यूज़ 18 के नाल उन्होंने गलबात की। रुक रहे एक छोटे जे ब्रेक के लिए, वापस आवांगे कुछ और खबरों के नाल।